एक्सप्लेनर एक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जेनरेटर एक्स के 20th एपिसोड को डिस्कस करने वाले हैं। जिस एपिसोड का नाम है बैडलैंड्स। ये वाला एपिसोड फनी होने के साथ साथ सस्पेंस से भरा है। आज हम इस एपिसोड में ये भी जानेंगे कि रास्ता भटकना रेक्स के लिए कैसे भारी पड़ गया। अगर आप लोग भी ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हो कि आखिर रास्ता भटकने की वजह से रेक्स को कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो इस एपिसोड को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रोविडेंस के कुछ व्हीकल्स को दिखाया जाता है। रेक्स एजेंट 6 को कॉन्टैक्ट पे कहता है हम यहाँ चारों तरफ से घिर चुके हैं, वो बहुत सारे हैं। 6 कहते हैं अपने काम पे ध्यान दो। रेक्स कहता है 6 आपको वाकई लगता है कि हम इस कछुए की चाल वाले कन्वे से शाम 6 बजे से पहले प्रोविडेंस वापस पहुँच जाएंगे? बस इसकी स्पीड बढ़ाओ और फिर हम चुटकियों में वहाँ पहुँच जाएंगे। 6 कहते हैं स्पीड जरूर बढ़ा देते, पर हम उन अनस्टेबल लैंडर्स को ले जा रहे हैं जिन्हें सी लेवल के बराबर या उसके नीचे रखना है। एक जरा सा भी गलती हुई तो वो पूरा बंद हो जाएगा। रेक्स कहता है और अगर ये फटा तो समझो हमारा क्या होगा। फिलहाल हम इस डिलीवरी ट्रक में फंसे हैं जो पता नहीं क्या ले जा रहा है। वैसे इस ट्रक में हम क्या ले जा रहे हैं? बोबो कहता है टॉयलेट पेपर। 6 कहते हैं पहली बात ये है इस मिशन में सबको कोई ना कोई काम करना है, और दूसरी बात हम रेडियो पे बात नहीं कर सकते हैं। 6 आउट। रेक्स कंप्लेन करते हुए कहता है मुझे ड्राइव भी करने नहीं दिया। किसकी वजह से? नैनाइट्स। नोआ कहता है अनस्टेबल नैनाइट्स, यानी इस धरती के सबसे खतरनाक नैनाइट्स। रेक्स रेडियो को चालू करके गाना सुनता है, पर वो रेडियो खराब होकर उसमें से धुआं निकलता है। उस दौरान वो लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। धुआं खत्म होने के बाद जब वो लोग आगे देखते हैं तो वो उन्हें प्रोविडेंस के बाकी व्हीकल्स नहीं दिखते हैं। नोआ कहता है हम खंभे से अलग हो गए। बोबो कहता है चिंता मत करो, गाड़ी में एक्सीलरेटर किस लिए होता है, और इस तरह वो तीनों किसी दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। गैटलॉक नाम का एक लुटेरा डाकू प्रोविडेंस के व्हीकल्स को एक दूरबीन से देखकर कहता है शाबाश, वो बिल्कुल सही समय पे आए हैं। वैसे तुम्हें मेरी ये दूरबीन कैसी लगी? कहीं मैं इस लुटेरागिरी में भीग तो नहीं गया? कहीं मैं संकी तो नहीं लगता? उसका एक सिपाही कहता है नहीं गैटलॉक, वो तुम पर शूट करती है। गैटलॉक कहता है शाबाश, क्योंकि अगर तुमने हाँ कहा होता तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देता। वो स्टाइल मारते हुए कहता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कॉन्वेंट ठीक हमारे नीचे है। मेरे गैंग में कोई लेडीज है क्या? लेडीज नहीं है, हमें मॉडर्न होना होगा, गैंग में लेडीज भर्ती करवाना होगा। तो जेंटलमैन रेडी हो जाओ और हमला करो। गैटलॉक के सिपाही प्रोविडेंस व्हीकल्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। दूसरी ओर रेक्स कहता है गाड़ी मुझे चलाने दो बोबो, पर बोबो कहता है तुम गाड़ी नहीं चला सकते। नोआ कहता है रेडियो खराब हो चुकी है, हम मदद नहीं मांग सकते हैं। रेक्स कहता है हमें मदद की जरूरत नहीं, हम खोए नहीं है। रेक्स बोबो से कहता है अगर मैं ड्राइव करूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों होती है? कहीं तुमने सौदा तो नहीं किया है 6 के साथ? बोबो कहता है इसका जवाब तुम्हें मेरे बैंक अकाउंट के साथ मिल जाएगा। इधर एजेंट 6 गैटलॉक के सिपाहियों को मार रहे होते हैं। गैटलॉक खुद भी सबको मार रहा होता है। प्रोविडेंस के एक गाड़ी को लेकर गैटलॉक कहता है और इसी के साथ अनस्टेबल लैंडर्स को हासिल करने का काम पूरा हुआ। 6 उसका पीछा करते हैं। गैटलॉक कहता है तुम आसानी से हार नहीं मानोगे। उनके ऊपर वो अटैक करके चला जाता है। 6 को एक एजेंट कहता है सर वो कार्गो ले गए। 6 कहते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ, जब हम पर हमला हुआ तब रेक्स खंभे के साथ नहीं था। रेडियो को ठीक करो और उन्हें ढूंढो। उन्हें आज ही का दिन मिला था ऑर्डर का अनदेखा करने को। इधर रेक्स ढेर सारा कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेके आता है। तीनों टूट पड़ते हैं। नोआ सोडा को देखकर कहता है ये सोडा अब पीने लायक नहीं है। रेक्स कहता है पता है, स्टोर वाले इन्हें बस फेंकने वाले थे। अब ये सुनकर बोबो उल्टी कर देता है। नोआ कहता है अब तक वो जान गए होगी कि तुम उनके साथ नहीं हो। रेक्स कहता है एक डिलीवरी ट्रक गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वो दोनों लड़कियों को नोटिस करते हैं और दोनों ही बोबो को गाड़ी तेज करने के लिए कहते हैं। रेक्स उन लड़कियों को देखकर कहता है लेडीज आज का मौसम कितना सुहाना है ना। दूसरे लोग वादा करके भूल जाते हैं, पर हम वादा निभाते हैं। बोबो भी आ जाता है उन्हें देखने के लिए, जिसकी वजह से नजर हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन हो जाती है। गैटलॉक अपने सिपाहियों को उस ट्रक को खोलने के लिए कहता है। 6 बिस्ली से कहते हैं इस इलाके को छानने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। बिस्ली पूछता है उन हमलावरों के लिए? 6 कहते हैं नहीं, रेक्स के लिए। मतलब अब आता है कहानी में ट्विस्ट।
प्रोविडेंस ट्रक में होते हैं टॉयलेट पेपर्स, जबकि असली माल यानी वो अनस्टेबल नेनर्स होते हैं रेक्स के ट्रक में जो वार्निंग सिग्नल दे रहा है। सिक्स कहते हैं रेक्स को लगता है कि वो उसे उस ट्रक में नहीं ले जा रहा है, पर हालात को देखकर उसे पता होना चाहिए। रेक्स कहता है अब नोआ गाड़ी चला रहा है, पर मैं क्यों नहीं? बोबो कहता है क्योंकि उसके पास लाइसेंस है, पर असली वजह है तुमने मुझे बासी सोडा पिलाया था। रेक्स कहता है वैसे भी टॉयलेट पेपर से भरे ट्रक की किसे परवाह होगी। दूसरी ओर गेटलॉक उन टॉयलेट पेपर्स को देखकर कहता है देखा कितनी अच्छी क्वालिटी का है, पर इसका मजा मैं तभी ले पाऊंगा जब मुझे वो नेनाइट्स मिल जाएंगे। तभी एक सिपाही आकर उसे एक फोटो दिखाता है जो कि रेक्स के ट्रक का फोटो होता है। गेटलॉक गुस्से में कहता है ढूंढो उसे, मुझे वो ट्रक चाहिए और गर्मा गर्म चाय भी। रेक्स जीत लगाकर बैठता है ड्राइव करने के लिए। वो लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमला हुआ था। रेक्स सिक्स को कांटेक्ट करने का कोशिश करता है, तभी गेटलॉक के सिपाही वहां आ जाते हैं। गेटलॉक आके कहता है मैं हूँ गेटलॉक, बदमाश पिटा हुआ बिजनेसमैन। लोग मेरे बारे में ऐसा ही कहते हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें कायदा पसंद है? रेक्स कहता है हाँ तो नहीं कह सकता। गेटलॉक कहता है मुझे भी पसंद नहीं, शायद हम दोस्त की तरह है। मैं चाहता हूँ तुम वो ट्रक मेरे हवाले कर दो। रेक्स कहता है क्या ये ट्रक? इसके रेडियो खराब है, रफ्तार भी बैलगाड़ी जैसी है। गेटलॉक कहता है ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके ब्लेड्स को देखकर रेक्स अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, फिर फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। गेटलॉक कहता है जमाना खराब है, किसी से ढंग से बात करो तो वो आंखें दिखाता है। नोआ कहता है तुम इस फटीचर ट्रक के लिए हमारी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। रेक्स कहता है ये उसूल की बात है। गेटलॉक उनके ट्रक का पीछा करने लगता है। रेक्स ये देखकर कहता है शायद उन्हें टॉयलेट पेपर की जरूरत है। बोबो कहता है लेकिन वो शक्ल से तो ऐसे नहीं लगते हैं जो साफ सफाई का ध्यान रखते होंगे। नोआ कहता है तुम्हें यकीन है हम टॉयलेट पेपर ही ले जा रहे हैं? किसी ने भी चेक करने की जरूरत की? देखने पर उन्हें आखिर पता चल जाता है कि वो लोग टॉयलेट पेपर के बजाय अनस्टेबल नेनर्स को लेकर घूम रहे हैं। बोबो कहता है जब तक उसमें वार्निंग लाइट्स नहीं जलती है हमें कोई टेंशन नहीं है। नोआ पूछता है तुम्हारा मतलब वो लाल वाली लाइट? बोबो कहता है ओह मर गए। रेक्स कहता है हमें नेनर्स दे दिए। सिक्स का क्या इरादा था? बोबो कहता है उनका इरादा ये था कि अगर कन्वे पर हमला होता है तो कार्गो तुम्हारे साथ भेजना बेहतर होगा। रेक्स कहता है कम से कम बता तो सकते थे कि हम कोई ऐसी चीज ले जा रहे हैं जो फट सकती है। अच्छा हुआ मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। पिछले कहता है हम उन्हें ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं सर। उन्होंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया है उसकी वजह से सारे स्विच जल गए हैं। उसे एक तरीका काम आ सकता है, पर वो थोड़ा पुराना स्टाइल का है। रेक्स कहता है नेनर्स को मुझे ले जाने दो और तुम दोनों निकलो यहाँ से। नोआ कहता है तुमने सिक्स की बातें नहीं सुनी, वो सी लेवल से थोड़ा भी ऊपर नहीं जा सकते। एक जरा सा भी गलती से वो फट जाएगा। गेटलॉक इस टाइम ट्रक के टायर को उड़ा देता है। ट्रक रुक जाती है। गेटलॉक रेक्स को कहता है मुझे अच्छा लगा बच्चे। रेक्स कहता है तुम पागल हो। गेटलॉक अपने सिपाहियों को ट्रक खोलने को कहता है, पर उन्हें अनस्टेबल नेनर्स नहीं मिलते हैं। रेक्स कहता है इस समय मेरे पास अनस्टेबल नेनर्स है, पीछे हट जाओ। गेटलॉक कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। रेक्स ने तब सोडा कैन पकड़ा था और वो उसे गेटलॉक के ऊपर फेंक देता है। बोबो, नोआ और रेक्स भाग जाते हैं। गेटलॉक उनका पीछा करता है। रेक्स बोबो को वो नेनर्स पकड़ा देता है और कहता है मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो। ऐसा कहकर वो गेटलॉक के साथ फाइट करने लगता है। गेटलॉक कहता है तुम्हें सौदा कर लेना चाहिए था। रेक्स कहता है सौदा करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। फिर गेटलॉक कहता है जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता है। इस दौरान रेक्स गेटलॉक के ड्राइवर को मारता है तो उनका रफ्तार कम हो जाती है। रेक्स और गेटलॉक के बीच जोरदार फाइट चलती रहती है। इधर नोआ मदद मांगने का कोशिश करता है, पर बोबो उससे वो डिवाइस छीनकर कहता है अपुन के बाद कान में डालने का। अपुन है बोबो, हाहा अपुन के पीछे गुंडे लगे हैं, जल्दी से आने का, अपुन को बचाने का। नोआ कहता है वाह क्या मदद मांगी है, तुम खुद भी कुछ समझे। फाइट करते टाइम गेटलॉक रेक्स से कहता है तुम मेरे जैसे हो, पर रेक्स कहता है तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा फर्क है। गेटलॉक कहता है क्या फर्क है? रेक्स कहता है यही कि तुम उड़ नहीं सकते। गेटलॉक देखता है आगे बहुत बड़ा गड्ढा है। रेक्स उड़ के बच जाता है, पर गेटलॉक नहीं। प्रोविडेंस का पूरा फौज आ जाती है। सिक्स को वो नेनर्स दे देते हैं। सिक्स कहते हैं ये बंद हो गए हैं, जैसे डीएक्टिवेट में होता है। एजेंट्स गेटलॉक को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। सिक्स उन तीनों को ड्राइव करके आने को कहते हैं। उस पुराने ट्रक को देखकर नोआ कहता है जब सिक्स मजाक करने का कोशिश करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। रेक्स ड्राइव करते हुए कहता है पता है
अब जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ मुझे ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा। जब वो आगे जाते हैं उन्हें दो मुहा रास्ता दिखती है। नोआ कहता है तुम फिर हमें रास्ता भटका दोगे। रेक्स कहता है आदमी रास्ता नहीं भटकते, हम घूमने जा रहे हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।